देखिए मित्रों, आप लोगों की बनास नदी मात्र आप लोगों के 1 से 2 मिनट में आपको बनास देके जा रहा हूं। आप बने रहें और आपको वाकई ही मजा आए, वाकई आप आनंद की अनुभूति करें, आपको लगे कि यार वाकई ये तरीका बहुत अच्छा है कि हमने पढ़ लिया है। हमको तब तब ऐसा एहसास होता है कि भूल गए गुरुजी, तो आपको राजस्थान के 10 मिनट के प्ले स्टोर में जाना है आप लोगों को, और बेहतर आप लोग करें। देखिए आपके खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से इस नदी का उद्गम हुआ। उद्गम होने के बाद उदयपुर में आई, उदयपुर के बाद चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद टोंक, टोंक के बाद सवाई माधोपुर। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 छह जिलों में बहती है। ठीक है, आप लोगों के फिर देखेंगे इस नदी पर आपके बांध है, वो आपके नंद संबंध बांध और भागेरी का नाका बांध है राजसमंद में। वो बेटा राजस्थान का नंदन कानन है जो सिलीसेठ झील को कहते हैं। तो नंद संबंध बांध, भागेरी का नाका बांध, ये राजसमंद में हो गया। चित्तौड़गढ़ में मातरकुंडिया बांध, जिसे मेवाड़ का हरिद्वार कहते हैं, राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन, जाट किसान आंदोलन 1880 में यही हुआ था। बीसलपुर बांध टोंक में है, जो राज्य की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। ईसरदा बांध टोंक और सवाई माधोपुर की सीमा पर है। यहाँ पे आप लोगों की बात करें कि आपके अरावली पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला के ये समानांतर पूर्व की ओर बहने वाली नदी है, और सबकी पश्चिम की ओर समानांतर बहने वाली नदी कौन सी है? लूनी है। लंबाई 480 या 512 किमी है। राज्य में पूर्णतः व्यवहार की दृष्टि सबसे लंबी नदी है, क्योंकि खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से उद्गम होता है और रामेश्वर धाम सवाई माधोपुर में चंबल मिल जाती है, तो राजस्थान में बहती है। इसलिए पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास है, जबकि राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल। ध्यान रखें आप लोग। ये नदी आप लोगों के वर्णासा, वर्णासा भी कहते हैं इस नदी को। ये बनास नदी साथियों ध्यान रखें आप लोग, चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है, चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और एक पश्चिम बनास है, वो पश्चिम बनास आप लोगों को किधर बहेगी? ध्यान रखें, पश्चिम बनास की बात करेंगे, वो नया सानवाड़ा सिरोही से उद्गम होने के बाद वो आप लोगों के पश्चिम तरफ जाती है। वो अरब सागर के अपवा तंत्र का हिस्सा है, इसलिए ध्यान रखें वो पश्चिम बनास कहलाती है, जिसपे बनास बांध और कोडरा बांध है। इस नदी पर आप लोगों को त्रिवेणी संगम, आप लोगों को त्रिवेणी संगमों की बात करेंगे तो त्रिवेणी संगम आप लोगों को 3 देखने को मिलेंगे। नंबर 1 सबसे पहले आपको बीगोद में देखने को मिलेगा, बेड़च और मेनाल का। फिर उसके बाद आप लोगों को राजमहल टोक में देखने को मिलेगा, खारी और डाई का। फिर आप लोगों को देवधाम जोधपुर में देखने को मिलेगा। यहां से आप लोगों के, ये ध्यान रखें आप लोग, यहां से मानसी नदी है, यहां से बांडी, तो मानसी बांडी का जो त्रिवेणी संगम बनता है वो देवधाम बनता है। खारी और डाई का बनता है वो आप लोगों को राजमहल बनता है। बीगोद में बनता है बेड़च और मेनाल का बनता है, और यहां बनता है सीप, चंबल और बनास का बनता है। यानी 4 त्रिवेणी संगम हमें बनास में देखने को मिलता है। थैंक यू, धन्यवाद। बने रहे राजस्थान पर, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, टेलीग्राम को ज्वाइन करें ताकि हम लोग बेहतर कर सके। राम राम साहब, धन्यवाद, थैंक यू।